નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, જેનો પાઠ 1 છે દયાળુ શિકારી, જેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છે। એથી પહેલા આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે। તો ચાલો જોઈએ। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, पाठ पहलो दयालु शिकारी, जेनो अभ्यास है ये જોઈએ। तो प्रश्न पहलो, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो એના જવાબમાં આપણે જોઈએ તો इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो एना जवाब में मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। आगे प्रश्न 3 જોઈએ। जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो एनो उत्तर જોઈએ। जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टॉग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। शिकारी, तो राजा अच्छा शिकारी था। बीजू, दयालु, सविता दयालु लड़की है। हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। प्रश्न 2, चित्र के आधार पर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। हिरनी का दिखावा कैसा है? हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। प्रश्न 4, हिरनी का शिकारी क्यों करना चाहता था? हिरनी का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप गया। छठू, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो एना उत्तर तरीके જોઈએ तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। प्रश्न 7, हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है, क्यों? हिरनी को शिकारी पशुओं के अस्पताल में ले जाता है क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण तरीके ख तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। एवी रीतना ट, ड, म અને ભ। तो ट થી જોઈએ તો तमसाल, टका, टखना, टमटम। ड से डकार, डकेती, डग, डगमग। म मकड़ी, मकर, मधुर, मक्खी।
और भ भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा। હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબ જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। प्रश्न बीजो, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो अहींया આપણે चित्र જોઈએ અને વાર્તા લખવાની છે, જેમાં પહેલી વાર્તા છે बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वह तालाब में दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। वह एक लकड़ी ले आए और एक एक बाजू अपनी चांच में पकड़ लिया। बीच के भाग में कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुआ को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव आया। गांव के लोग हंसे और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए। तो लोगों को देखकर कछुआ से चुप न रहा गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। सीख, बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातोनी न बनने की सीख देती है। आज રીતના બીજી છે વાર્તા, તે જોઈએ તો બુદ્ધિમાન કૌવા। તો એના માટેની વાર્તા છે એ અહીંયા છે, જે તમારે જોઈ અને લખવાની છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3, કૌવા और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। एक कौवा અને લોમડીની જે વાર્તા છે એ આપણે બનાવવાની અને લખવાની છે। તો આપણે બનાવીએ અહીંયા। तो एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डार पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर गई। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया को कोई गाना सुनाइए, आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह कौवा, कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सीख, कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। प्रश्न 4, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो इन्हें આપણે જોઈએ तो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में 3 कहानियों दी गई है। तीनों कहानियों रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली कहानी बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है।
और कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दयालु तो निर्दयी। दयालु राकेश दयालु राकेश ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी आतंकी निर्दयी होते हैं। बहुत तो थोड़ा, तो बहुत माटे જોઈએ तो तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा दूध पी लो। प्रश्न 3, स्वस्थ तो अस्वस्थ। स्वस्थ आज तुम स्वस्थ हो। अस्वस्थ कल तुम अस्वस्थ थे। आगे જોઈએ चौथું, खुश तो नाखुश। वह हमेशा खुश रहती है। मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। पांचवू, जन्म मरण। रोज कई बच्चों का जन्म होता है। रोज कई लोग का मरण होता है। પછી बुराई तो भलाई। अपने आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। आपने मेरे साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। જે સંજ્ઞા છે એને રેખાંકિત આપણે કરવાના છે, જેમ કે પૂજન की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो એમાં પૂજન અને પરીક્ષા આ બંને છે એ સંજ્ઞા આવશે। सब अंबाजी मंदिर जा रहे थे, तो આ પણ અંબાજી છે એ સંજ્ઞા કહેવાશે। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, જેમાં गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, જેમાં हिमालय। અને પાંચમું, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो એમાં बिल्ली। आगे જોઈએ प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया है। अक्षय घायल हिरनी अक्षय बोले छे कि घायल हिरनी और उसके नवजात बच्चे को देखकर मेरा दिल भर आता। बिपिन जवाब आपे छे कि मैं जल्दी से रिक्शा या दूसरे कोई वाहन को ले आता। आशिक बोले छे, अगर रिक्शा के लिए किराए के पैसे तुम्हारे पास न होते तब क्या करते? विपिन कहते तब मैं दौड़कर अस्पताल पहुंचता और अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखता। अक्षय, हाँ, हिरनी का इलाज तो करवाना ही था, क्योंकि उसके बच्चे पर ही उसकी क्योंकि उसके बचने पर ही उसके बच्चे के जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।